हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरभि आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो पर आपका स्वागत करती हूँ। आज से हम अपनी एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे टीजीटी मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर टीजीटी मैथ्स स्टूडेंट हैं या कोई सीटेट या यूपी टेट एनी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके पर्पज़ से मैथ्स के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगी, जिसके हम लोग आज फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी बेस्ड होगी। इसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, और ये हमारी फर्स्ट चैप्टर की आज फर्स्ट क्लास है, जिसका नाम है सेट, जिसको हिंदी में समुच्चय भी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट्स, या इसको हम समुच्चय भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं, इसकी हमारी जो डेफिनेशन है वो लिखने की कोशिश करते हैं और समझते भी रहेंगे साथ में। समुच्चय को प्रदर्शित करने की दो विधियां हैं, और समुच्चय को बड़े अक्षरों, जिसको हम कैपिटल लेटर्स बोलेंगे, बड़े अक्षरों जैसे कि ए, बी, सी, या फिर एक्स, वाई, जेड, या फिर पी, क्यू, आर इत्यादि में लिखते हैं। हम इन अल्फ़ाबेट्स के थ्रू अपनी समुच्चय को प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें कि हमारी दो विधियों की बात की गई है। पहली विधि जिसमें हम बात करेंगे, पहली विधि की है जिसको हम सारणी विधि, तालिका विधि, या फिर सूची विधि भी कहते हैं। ये हमारी एक ही विधि के तीन नाम हैं, जिनको इन नामों से जाना जाता है। सारणी विधि कहें, तालिका विधि कहें, या फिर सूची विधि कहें। अब देखते हैं इस विधि के में क्या होता है। इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक, ये होता है हमारा मझला कोष्ठक, मझले कोष्ठक के अंदर एक एक कर
अर्धविराम, जिसको हम कॉमा बोलते हैं, अर्धविराम यानी कि कॉमा देकर लिखा जाता है। कॉमा देकर लिखा जाता है। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं किस तरीके से। एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि सभी प्राकृत संख्याओं के अवयवों सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को, अवयव की जगह संख्याओं के समुच्चय होगा, संख्याओं के समुच्चय की बात कर रहे हैं ना, समुच्चय को सारणी विधि में लिखिए। चलिए देखते हैं हम सारणी विधि में कैसे लिखते हैं। ये हमारा अल्फ़ाबेट ए है समुच्चय, और ये है हमारा मझला कोष्टक, जिसके अंदर हम सभी प्राकृत संख्याएं, सभी को पता है प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4, ये हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं, जिसको हमने लिखा है सारणी विधि में। ये हमारी सारणी विधि होती है समुच्चय के। ये हमारा ए समुच्चय है, जिसके 1 2 3 4 5 ये सारे इसके अवयव हैं। एग्जाम्पल 2 के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या है, सभी सम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को तालिका विधि में लिखिए। तालिका विधि में देखते हैं कैसे लिखते हैं। ये हमारा x एक समुच्चय है, जिसके अवयव होंगे सम प्राकृत संख्याएं। सम प्राकृत संख्याएं जैसे कि 2 4 6 8, ये हमारी प्राकृत संख्या हैं। ये हमारे जो DLED या BTC जो मैथ्स का सिलेबस है, उससे में भी हमारे ये उस सब पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, उसमें भी इस तरीके को क्वेश्चंस को आपने देखा होगा। इसको हम बोलेंगे तालिका विधि। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 हमारा है सभी विषम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सूची विधि में लिखिए। देखते हैं सूची विधि में कैसे लिखते हैं। ये हमारा कोई समुच्चय है P, जिसके अवयव हैं विषम प्राकृत संख्याएं। कौन सी? इसमें सम प्राकृत संख्याएं, और ये है विषम प्राकृत संख्याएं। विषम प्राकृत संख्याएं 1 3 5 7, ये सारी हमारी विषम प्राकृत संख्याएं, जिसको हमने किस में लिखा है, सूची विधि में।
ये हमारी सूची विधि, ये हमारा हो गया फर्स्ट सेट, यानी कि समुच्चय का जो हमने आज, ये फर्स्ट क्लास थी हमारी। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी सेकंड विधि को पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको प्रतीकात्मक विधि बोलेंगे। इसलिए हमारी सेकंड क्लास को ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको इसके आगे का ये कैसे होंगे, इसके आगे का समझ आएगा। और उसके बाद ये दोनों हम लोग इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद इस पर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, जिससे ये चैप्टर हमारा और क्लियर होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको क्वेरी हो कोई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।